हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ वाई स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के अध्याय 1 को, रिलेशन एंड फंक्शन को, संबंध और फलन के हम जो प्रश्नावली 1.2 है उसके बेसिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं कि किन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले फलनों के प्रकार के बारे में बताएंगे। ओके, अगर आपको प्रश्नावली 1.2 बहुत अच्छे से करनी है तो आपको फलनों के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको सीखना होगा और आपकी प्रश्नावली सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखें एक फलन, अगर कोई ऐसा एफ फलन है जो एक्स के अवयवों में लग के वाई के अवयव देता है, एक्स यहाँ पे एक समुच्चय है। ओके, तो एफ कोई इस प्रकार से अवयव है कि एक्स के अवयवों में, ओके, एक्स समुच्चय के अवयव में यदि वाई फंक्शन लगता है, उस पर काम करता है, तो हमें वाई के अवयव प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक एक ही कहलाता है, जिसे अपन इंग्लिश में वन वन बोलते हैं, अथवा एक एक मतलब इंजेक्टिव फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि, बात को गौर से सुनिएगा, एफ जो फंक्शन है के अंतर्गत एक्स के, एक्स मतलब इस वाले समुच्चय, ओके, एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के, एक्स हमने बताया एक समुच्चय है, ओके, समुच्चय के अंदर उसके एलिमेंट्स मतलब कि अवयव होंगे, तो एक्स के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब। ओके, तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं प्रतिबिंब क्या कहलाता है। जैसे मान के चलिए अपने पास एक नंबर है 2, इसमें आपने एक फलन लगाया f और ये 2 बन गया 6। क्या बन गया? ये 2 6 बन गया। तब इस कंडीशन में ये जो 2 है इसके लिए जो 6 है ये प्रतिबिंब कहलाएगा। तो एक x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात इसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो एक फलन एक एक ही अथवा एक एक फलन यानी कि वन वन और इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। ओके, मतलब जिस सेट में, जिस समुच्चय में हमने फलन लगाया है, फलन लगाने से हमें एक दूसरा समुच्चय जो प्राप्त हुआ है, ओके, तो इस फलन के हर एक अवयव के लिए जो दूसरा फलन है उसमें एक अवयव के लिए केवल एक उत्तर हो, एक प्रतिबिंब हो। अगर इस प्रकार की कंडीशन को फॉलो करता है, ओके, फलन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तब वो इंजेक्टिव मतलब एक एक फलन कहलाता है। देखिए जरा, अर्थात अगर x और x1 x2 x समुच्चय के अवयव हैं, ये लिखा ना, x1 x2 बिलोंग्स टू x, एलिमेंट ऑफ x के लिए अगर ये दोनों x के अवयव हैं, देखना जरा, और हमने फलन लगाया f फलन लगाया x1 में और वही लगाया हमने x2 में, मतलब ये f(x1) और f(x2) ये किस में होंगे? बाई समुच्चय में होंगे, क्योंकि इन्हें फलन लग चुका है। इसको आप ऐसे देखिए, प्रतिबिंब लिखा है। क्या लिखा है? प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब दोनों बराबर केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है। कब हो सकता है? जब x1 और x2 दोनों एक हों, x1 और x2 क्या हो? बराबर हो। और सरल भाषा में आप समझ लीजिए, देखिए यहां पर एक समुच्चय है x, ओके, बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके। यहां पे एक फंक्शन काम कर रहा है f फंक्शन कैसे काम कर रहा है? जब 1 में लगा तो आंसर क्या मिला? a, आंसर मतलब प्रतिबिंब। 2 में लगा तो आंसर क्या मिला? b, और 3 में फंक्शन लगा तो आंसर मिला D, 4 में फंक्शन लगा तो आंसर मिला C। तो आप खुद देख पा रहे होंगे X समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए Y समुच्चय में केवल एक ही, प्रत्येक अवयव के लिए
हर एक अवयव का अपना अपना अलग अलग प्रतिबिंब आया है। इसका अलग है, इसका अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। अब अगर फलन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो फलन इंजेक्टिव एक एक फलन एक एक ही मतलब 1 1 फलन कहलाता है, उसे अपन 1 1 बोलते हैं। ओके, तो 1 1 फंक्शन हो गया। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है क्या, एक एक। तो बात समझ में आ गई होगी, जिस सेट में जिस समुच्चय में फंक्शन लग रहे हैं तो उसके प्रत्येक अवयव का एक उत्तर हो, प्रत्येक अवयव का अपना अपना एक एक प्रतिबिंब मिले। क्या बोला, एक एक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत f के अंतर्गत मतलब f फलन के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसका भी a प्रतिबिंब है, इसका भी ये है, तब ये एक एक नहीं कहलाएगा। इसको फिर हिंदी में बहुएक फलन बोलने लगते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं फलन का दूसरा प्रकार। चलिए देखते हैं तो फलनों के दूसरे प्रकार में कि फलन सर्जेक्टिव मतलब आच्छादी फलन कब कहलाता है। बहुत गौर से सुनना। एक फलन अगर इस प्रकार से काम करता है कि समुच्चय x के अवयवों पर लगता है और समुच्चय y के अवयव प्राप्त होते हैं। ओके, आच्छादक ऑनटू अथवा आच्छादी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत, बहुत अच्छे से सुनना, y का f के अंतर्गत मतलब हम जब बात कर रहे हैं जब f फलन काम कर रहा है। ओके, अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव जो y है, यानी ये जो दूसरा वाला आपको समुच्चय दिख रहा है का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जो y है इस समुच्चय में जितने भी अवयव आए हैं कोई भी अवयव अकेला नहीं रहेगा। अकेला नहीं रहेगा का मतलब क्या है, वो x के किसी ना किसी अवयव का, क्या बोल रहे हैं हम, x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा। सुनो अच्छे से, जो y है, y समुच्चय है, उसके अंतर्गत अगर कोई अवयव आया है, मान के चलो उसके अंदर ये अवयव आया है a, तो ये a x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। ओके, अगर a आया है तो उसे प्रतिबिंब होना ही पड़ेगा किसी ना किसी का। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे एक d आ जाए और खाली छूटा रहे। ओके, क्यों, तब वो फलन आच्छादी मतलब सर्जेक्टिव नहीं कहलाएगा। अगर y के अंदर, y सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं, सॉरी, y सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं, ओके, y सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो x के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर होंगे। आप समझ गए होंगे बात को। अर्थात इनने क्या बोला, x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात प्रत्येक, अगर जो y है एलिमेंट है y के लिए, ओके, y एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू सेट y के लिए x में एक ऐसे अवयव x का, x मतलब x समुच्चय में एक ऐसे अवयव x है का अस्तित्व होता है कि उस x में जब ये फलन लगेगा तो वो y जरूर मिल जाएगा। ओके, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आया है तो वो इस वाले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब जरूर होगा। अब दूसरी बात गौर से सुन लो। इसके पहले बच्चों जो हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने देखा था इंजेक्टिव। ओके, उसमें क्या हो रहा था, एक का केवल एक अवयव होना चाहिए। ओके, एक्स का अगर कोई एलिमेंट है उस पर कोई फंक्शन काम किया तो वाई के अंदर x के एक फंक्शन के लिए y के अंदर केवल एक ही उत्तर होना चाहिए, एक फंक्शन के दो उत्तर नहीं होने चाहिए। ओके, और देखें जरा यहां पे क्या है, a का जो 1 है 1 का प्रतिबिंब है और 2 का भी प्रतिबिंब है। ओके, इसलिए ये इंजेक्टिव तो नहीं है ना। पहला जो हमने एक एक ही पढ़ा था ये एक एक ही नहीं है, एक एक ही में केवल एक का एक ही उत्तर चाहिए पड़ता है। यहां पे 2 का एक उत्तर है। देखो, एक का भी ये है और
दो का भी ये उत्तर है। अब इस सर्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि y के अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो किसी ना किसी के उत्तर जरूर हैं। ओके, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें लिखा हो और वो प्रतिबिंब ना हो। ओके, ये देखो B लिखा है तो B 3 का प्रतिबिंब है, C लिखा है तो वो 4 का प्रतिबिंब है। तो अगर फंक्शन इस प्रकार से लगता है कि जो y सेट है उसका प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब जरूर होता है, तब उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन, आच्छादी फंक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद हमें जो तीसरा फंक्शन पढ़ना है वो इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। तो चलिए चलते हम अब तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फंक्शन का तीसरा टाइप, मतलब फलन का तीसरा टाइप कि बाइजेक्टिव फलन क्या कहलाता है। तो गौर से सुनिए, एक फलन एक एकी तथा आच्छादी, मतलब एक एकी मतलब 1 1 एंड ऑन 2 मतलब आच्छादी, अथवा एक एकी तथा आच्छादी ना बोलकर उसे अपन एक एकी आच्छादी फलन यानी बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो बाइजेक्टिव कहलाता है जब वह क्या हो? वह एक एक भी हो, ओके, और वह आच्छादक भी हो। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एक एक क्या कहलाता है? कि जो जिस सेट में, जिस समुच्चय में फलन लग रहा है उसके प्रत्येक अवयव का यानी भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ओके, अगर इसके अंदर जैसे कोई एक अवयव आया है 1 2 3 4 x है ना, इसमें फलन लग रहा है f, ओके, और हमें प्राप्त क्या हो रहा है? y के एलिमेंट। तो जो x के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, देखो 1 का a है ना, 2 का c है ना, 3 का b है और 4 का d है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो a है ये किन्हीं दो का प्रतिबिंब हो? नहीं है ना, केवल 1 का है, मतलब भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? एक एक। अब आ जाते हैं अपन आच्छादक पे। आच्छादक क्या बोलते हैं? कि अगर मान लो ये जो x है इस पर हमने एक फलन लगाया और हमें y का अवयव प्राप्त हुआ, ओके, तो जो y सेट है इस सेट में केवल वो अवयव हों जो प्रतिबिंब हैं। ओके, कहने का मतलब y के सारे अवयव, एलिमेंट ऑफ y, ऑल एलिमेंट ऑफ y के जो सारे अवयव हैं वो प्रतिबिंब हों, मतलब x के किसी ना किसी अवयव का उत्तर जरूर हो। ओके, तब वो क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है। और पिछली बार आपको याद होगा भी, हमने जो 2 सेकंड पहले देखा उसमें हमने आपको ये भी बताया कि जो a है, हम एक एक की बात नहीं कर रहे, हम आच्छादक की बात कर रहे हैं। आच्छादक में प्रतिबिंब होना चाहिए, भले ही 2 का प्रतिबिंब हो जाए। ओके, और एक एक ही क्या बोलता है कि एक का एक उत्तर आना चाहिए, भले इसमें कुछ खाली भी रह जाए, मतलब यहां पे ई भी आ जाए, हमें नहीं मतलब केवल एक का एक ही उत्तर हो तो एक एक ही कहलाता है। और ये जो प्रतिबिंब होना चाहिए, भली एक 2 का प्रतिबिंब, 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, तब वो आच्छादक कहलाता है। लेकिन अगर हमें एक एक और आच्छादक जब दोनों हो, एक एक और आच्छादक दोनों का मतलब क्या है? कि एक यानी भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ओके, एक बात हो गई, तो वो एक एक ही हो गया। और आच्छादक क्या है? मतलब जो y सेट रहेगा उसके अंदर जितने भी अवयव वो सारे क्या हो? प्रतिबिंब हो। ओके, तब वो आच्छादक है। जब कोई फंक्शन इस प्रकार से काम करता है कि वो एक एकी भी हो, वो आच्छादक भी हो, तब उसे हम एक एकी आच्छादी फलन यानी कि बाइजेक्टिव, जो दोनों होता है, जो इंजेक्टिव भी है जो सर्जेक्टिव भी है, उसे हम बाइजेक्टिव फलन बोलते हैं। तो केवल आपको इन 3 फलनों की स्टडी करनी है एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने के लिए। अगर इस बेसिक वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपसे 1.2 श्योरली बहुत अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम इसके बाद इसके पार्ट 2 में इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो,
इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।